आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका इस्लामिक तैयारी का 8वां लेक्चर है और जो टॉपिक हमने आज रीड करना है वो है हफ़ाज़ते हदीस अहदे ताबईन में। यानी एक तो हमने पढ़ा है नबी पाक सल्लम के दौर में हफ़ाज़ते हदीस, सेकंड जो हमने पढ़ी है वो हफ़ाज़ते हदीस नबी पाक सल्लम के दौर में, थर्डली है जो हफ़ाज़ते हदीस अहदे ताबईन में। ताबईन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिन्होंने नबी पाक सल्लम के दौर में लोग थे, जिन्होंने नबी पाक सल्लम को देखा वो सहाबा कहलाते हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा उनका दीदार किया वो ताबईन कहलाते हैं। अब जी खसूसियात क्या है हफ़ाज़ते हदीस के लिए अहदे ताबीन, यानी उनके दौर में हदीस को कैसे हिफाजत हदीस की गई वो इस टॉपिक में हम रीड करेंगे। हफ़ाज़ते हदीस का तीसरा दौर ताबीन का दौर है जिसकी अहम खसूसियात दर्ज झैल है। नंबर 1, अकाबरे ताबीन यानी जो बड़े बुजुर्ग थे ताबीन, उन्होंने हदीस की तदरीस के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके इल्म के लिए दरसगाहें कायम की। तमाम लोग दरसगाहों की तरफ रजू करते और हदीस के जवाहर पारों से जोलियां भर भर कर वापस घरों को लौटते। सेकंड है इस दौर में लिखने का रवाज आम हो चुका था। नंबर 1 हमने पढ़ा है कि दरसगाहों का रवाज हुआ, दूसरा नंबर इसमें है कि लिखने का रवाज आम हो चुका था, लोग दरसगाहों में जाते और हदीसों को लिख लेते थे। थर्डली हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना के गवर्नर अबू बकर बिन अहमद बिन उमर बिन हज़ाम को लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मिले इसे लिख लिया करो, मैं डरता हूँ कि कहीं इल्म मिट ना जाए और इल्म फना ना हो जाए। मजालिस से कायम करे ताकि जो शख्स नहीं जानता वो भी जान ले, यानी हदीस की मजालिस कायम करें और हदीस को फैलाएं। फिर है जी हमारा 4th नंबर पर इस दौर में अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से और ताबीन के अक़वाल से अलग करके मरतब किया, यानी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदीस रिवायत की सहाबा से और जो ताबीन के बाद के लोग हैं उनको अलग अलग उनको कर दिया, अलग अलग मरतब किया गया। काबिल एतमाद रवायात के लहदा मजमूए मरतब किए गए और इस तरह छानबीन और तहकीक व तफ्तीश के बाद दूसरे दौर की तसानीफ़ यानी सहाबा किराम के दौर की तसानीफ़ तीसरे दौर की सखीम किताबों में समा गई। 5th नंबर पर इस दौर में ना सिर्फ रवायात जमा हो गई बल्कि इल्म हदीस की हिफाजत के लिए मुहद्दिसीन कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने 100 से ज़्यादा उलूम की बुनियाद डाली जिन पर अब तक हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। फिर है जी अलगर्ज़ तदवीन हदीस का ये दौर बड़ा ज़रखेज़ और कारआमद साबित हुआ। अहदीस को एक बाकायदा मुनज़्ज़म मरतब इल्म की शक्ल इस दौर में मिली और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जो हदीस अपने शागिर्दों को मुंतकिल की इसी दौर में इन्हें किताबी शक्ल में मरतब किया गया। अहदे तबा ताबीन के दौर में हदीस को एक किताबी शक्ल में मरतब किया गया। फिर है जी हदीस के मशहूर मजमूए जो बुक्स हैं उसकी वो अब हम रीड करेंगे। पहले उसकी खसूसियात पढ़ी हैं, अब उसकी कौन कौन सी जो हैं बुक्स जो उसके मजमूए हैं। नंबर 1 है जी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह और जमा अहदीस। इस ज़माने में पहली कोशिश और इल्म हदीस जो सरकारी तौर पर मुरतब करने का आज़ाज़ खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, एक तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, ये है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हुआ। उन्होंने मदीना के गवर्नर अबू बकर बिन हज़म को लिखा कि मैं देख रहा हूँ कि उलमा रुखसत हो रहे हैं और इनके साथ इल्म हदीस का भी चर्चा ख़त्म होता जा रहा है। तुम देखो अहले मदीना में जिस कदर हदीसें मिले इन्हें जमा करके मुझे भेज दो। चनाचा अबू बकर बिन हज़म ने जो खुद बड़े आलम हदीस थे मदीना शरीफ के मरकज़ इल्म से जिस कदर हदीसें मिल सकी इन्हें जमा करके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेज दिया। फिर है जी सेकंड इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह। इस दौर की दूसरी बड़ी कोशिश इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की थी। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह अकाबरे ताबईन में से थे, यानी बड़े जो अकाबर होते हैं बुजुर्ग बड़े ताबईन को मैंने आपको पहले फर्स्टली आपको बयान किया है, उनमें से थे। वो नहायत ज़हीन और साहब इल्म फ़ज़ल मुत्तकी और परहेज़गार थे। 50 हिजरी में पैदा हुए और 124 हिजरी में वफ़ात पाई। मदीना शरीफ में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से जिस कदर हदीसें इन्हें मिल सकी इन्हें जमा कर लिया
और इसके अलावा सहाबा और ताबीन के फतावा यानी जो उन्होंने फतवे दिए और अक़वाल बड़ी तादाद में जमा किए। इनकी जमा करदा अहदीस और अक़वाल का मजमुआ इस कदर बड़ा था कि इसका बोझ एक ऊँट उठा सकता था, यानी उसकी क्वांटिटी थी, उसका वेट कितना था कि एक ऊँट उसका बोझ उठा सकता था। फिर है जी 3rd नंबर पर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतब यानी किताबें लिखी गई। इसी साल में मूसा बिन उकबा और मोहम्मद बिन इसहाक ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें लिखी, जो सारी की सारी रवायात की सूरत में थी। मूसा बिन उकबा ने किताबें मुफाजी लिखी, जो दस्त बर्द ज़माना का शिकार होकर नापैद होगी, यानी ज़माने का हालात जो थे उसका शिकार होकर नापैद होगी। लेकिन मोहम्मद बिन इसहाक की किताब का खुलासा इब्ने हशाम ने अपनी सीरत की किताब में दर्ज करके इसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया। फिर है जी अबू अलूफ़ा ने हलाल व हराम से मुतल्लिक मसाइल को जमा किया। वो किसके मसाइल किसने बताए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर है जी 5वें नंबर पर किताब मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इसी दौर के आखिर में इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह असहमी ने अपनी शोहरा आफाक किताब मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मरतब की। इमाम मालिक की वफ़ात 176 हिजरी में हुई। आप इल्म हदीस के बहुत बड़े आलम और तबा ताबीन में एक मुनफरद मकाम रखते थे। मोता में मरफू हदीस की तादाद यह हदीस की ही एक किस्म है। मरफू हदीस 722 है और 1000 की तादाद में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की आसार और फतावा हैं। इसकी तरतीब फ़िक़्ह के अबवाब की तरतीब पर रखी गई है। बहुत से मुहद्दिसीन ने इसे सहाय सत्ता में शुमार किया है। इन हदीस की जो मुस्तनद किताबें हैं वो 6 हैं, उसमें शामिल किया है और सही इब्ने माजा की जगह मोता को दी गई है। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की राय इसी के मुताबिक है। इस दौर में दूसरी मशहूर तालीफ़ात हदीस यानी उसकी किताबें जो है वो दर्ज झैल है। नंबर 1 है जी इस दौर की मशहूर तालीफ़ात, जैसे आपने पहले पढ़ी थी कि उस दौर की जो मशहूर किताबें हैं वो जामिया सफ़ियान सोरी, वफ़ात उनकी हुई 141 हिजरी, जामिया इब्न अल मुबारक 181 हिजरी, जामिया इमाम औज़ाई 157 हिजरी, जामिया इब्न जरीह 155 हिजरी। फिर है किताब अल खुरात काजी अबू यूसुफ 182 हिजरी, किताब अल असार इमाम मोहम्मद हसन शिबानी 179 हिजरी। ताबीन में बेशतरीन मुहद्दिसीन का काम सिर्फ ये था कि करिया करिया यानी गली गली और घर घर जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और इरशादात को मालूम करते और लिख लेते थे। इसके अलावा ना इनकी कोई दुनियावी गर्ज थी और ना अहले दुनिया से कोई वास्ता, बस यही इनका मकसद हयात और शब रोज़ का मशगला था। इस तरह ये उलमाए मुहद्दिसीन इस फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसादिक थे, यानी उस पर पूरा उतरते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह इस शख्स को सरसब्ज़ो शादाब रखे जिसने मेरी बात को सुना फिर इसे याद किया ताकि इसे इन लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने इसे नहीं सुना। यानी हदीस के बारे में कि हदीस को जो सुनता है फिर उसे याद करता है फिर उसे आगे लोगों तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसे सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी बड़ी दुआ कितनी बड़ी रहमत उस शख्स पे को दी है जो हदीस को आगे फैलाता है। फिर है जी दौर अहद तबा ताबीन, यानी पहले हमने जो दौर पढ़ा था अहद ताबीन, अब अहद तबा ताबीन। अब जिन लोगों ने ताबीन को देखा है वो तबा है। अहद तबा ताबीन का दौर, अहद तबा ताबीन का दौर 150 हिजरी में ता 450 हिजरी है। ये वो अहद है जिसमें सहाय सत्ता मुरतब हुई, यानी जो हदीस की मुस्तनद 6 किताबें हैं वो मुरतब हुई और उलमाए हदीस ने हदीस की जांच पड़ताल के असूल वज़ा किए, यानी एक हदीस को सही उसकी जो है असलियत जानने के लिए उसकी जांच पड़ताल के असूल वज़ा किए। यानी हदीस की इकसाम होती है, एक हदीस होती है सही, उस पर 100% अमल किया जाता है। एक हदीस होती है ज़ईफ़ जिसकी इतनी रवायात नहीं मिलती, और होती है मौजू। हदीस की दर्जाबंदी की गई, यानी तमाम हदीस की दर्जाबंदी की गई नंबर 1, 2, 3। और इस्माए और रजाल का अजीमुल शान फ़न वजूद में है। इस्मा रजाल एक ऐसा फ़न है जो हदीस लिखने में बहुत काम आता है कि जिसकी बदौलत 5 लाख रवायान
जो हदीस को रवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनको रवायान कहते हैं। हदीस के सोने हयात यानी उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके पूरे हालात मरतब किए गए कि वो कैसे लोग थे जिन्होंने इसको बयान किया, उनके क्या हालात थे, उसके लोग उसके बारे में क्या कहते थे, ये सारा इसमें फर्जाल है। और मशहूर मुस्तशरक डॉक्टर सफर नगर ने इसकी इस तरह शहादत दी है, यानी जो गैर मुस्लिम एक है जिन्होंने इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में रिसर्च किया है, वो भी इसकी शहादत देता है कि ना कोई कौम दुनिया में ऐसी गुजरी ना आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह इस्माए अर्रजाल सा अजीम शान फ़न ईजाद किया। यानी एक ऐसी ट्रिक है जिसकी बदौलत आज 5 लाख और रवायान हदीस का हाल मालूम किया जा सकता है।